तो फ्रेंड्स, आप लोग को स्वागत है मेरे इस चैनल में। हम लोग आज करने वाले हैं 10th क्लास के ऑब्जेक्टिव जो सब्जेक्ट है ना। हम लोग 10th क्लास करेंगे। सब्जेक्ट जो है वो बायोलॉजी का है, ठीक है। बायोलॉजी का हम लोग चैप्टर 2 से करेंगे श्वसन। चैप्टर का नाम है श्वसन, ठीक है। इससे पहले पहले हम लोग बायोलॉजी के चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव कर चुके हैं। नहीं देखें तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप लोग मेरे वीडियो को देख सकते हैं। इससे पहले बायोलॉजी करा चुका है, फिजिक्स हो चुका है, ठीक है। आप लोग नहीं देखें तो जाकर के मेरे लिंक पर जाकर देखिए। केमिस्ट्री हो चुका है। एसएसटी में बात करें तो एसएसटी में हो गया है जो ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हिंदी, संस्कृत, सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव कुछ कुछ करा दिया गया है चैप्टर का, और बाकी करानी बाकी है जो कराया जा रहा है। और नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियो डाला जाए वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए बतलाइएगा। पहला क्वेश्चन है, श्वसन के अंतिम उत्पाद होते हैं। बतलाइए, श्वसन के द्वारा सबसे अंतिम उत्पाद क्या प्राप्त होता है। तो हम लोग जानते हैं कि श्वसन के द्वारा सबसे अंतिम उत्पाद होता है वह क्या होता है। तो आपका यहाँ पे होता है CO2 H2O प्लस ऊर्जा। समझ में आ गया। श्वसन की क्रिया द्वारा सबसे अंतिम उत्पाद क्या बनता है, लास्ट उत्पाद। तो क्या बनता है, तो बनता है वो CO2, जल और ऊर्जा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगले नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। बतलाइएगा, कौन से जीव के रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि मछली, देखिएगा, मनुष्य के शरीर में तो रक्त होता ही है, लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। तो मनुष्य में होता है, मक्खी होता है, उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है या नहीं। ध्यान दीजिए, उसका रक्त लाल होता है या नहीं। तो इसका जो होता है रक्त तो लाल नहीं होता है, यानी लाल नहीं होता है, तो इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। पक्षी है, इसमें भी पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा वो बी होगा, मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं पाए जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में श्वसन होता है। बतलाइएगा, पौधा में जो श्वसन होता है वह किसके द्वारा होता है। जड़ के द्वारा, पत्तियों के द्वारा, तना में, या इनमें सभी में। तो देखिए, श्वसन की क्रिया होती है ना, वो रंध्र की उपस्थिति के कारण होता है। तो यहाँ पे तना है, तना में भी रंध्र होता है, पत्ती में भी होता है और जड़ में भी होता है, ठीक है। जड़ में, पत्ता में, तना में, तीनों में रंध्र होता है। तो इनमें से सभी। लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा श्वसन क्रिया किस अंग से होता है पौधा में, तो सबसे ज़्यादा पत्ती में रंध्र पाया जाता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पूछे तो पत्ती में। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि इनमें से किसके द्वारा श्वसन की क्रिया होती है। तो श्वसन क्रिया जो होती है ना, यहाँ पे सभी के द्वारा होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, इनमें सभी, ठीक है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन है, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। बताइए, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है वह किस में होती है। स्टोमाटा में, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव में। तो बतला दे कि यहाँ पे ग्लाइकोसिस जो प्रक्रिया होती है संपन्न पूरी होती है वो किस में होती है। तो आपका कोशिका द्रव में होती है, ठीक है। राइट आंसर आपका डी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 5वां नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। बतलाइएगा, इनमें से कौन सा श्वसन है जो अधिक मात्रा में ऊर्जा बनाता है, वायवीय या अवायवीय के द्वारा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि वायवीय श्वसन में ना ऊर्जा अधिक मात्रा में बनता है, क्योंकि इसमें होता है कि एक है ना, ग्लूकोज के एक अणु टूटता है तो 38 ATP, ठीक है। 38 ATP ऊर्जा क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। किसमें, ये वायवीय में। और अवायवीय की बात किया जाए तो अवायवीय में ग्लूकोज के एक अणु टूटता है ना, तो मात्र 2 ATP ही बनता है, ठीक है। तो पता चल गया कि सबसे ज़्यादा किसमें बनता है ऊर्जा। तो आपका वायवीय श्वसन में सबसे अधिक मात्रा में ऊर्जा बनता है, ठीक है। तो आपका ए आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मछली का श्वसन अंग है। मतलब ये मछली जो है इनमें से किस अंग के द्वारा श्वसन क्रिया करती है। तो लोग जानते हैं कि मछली है ना, वो गिल्स के द्वारा श्वसन क्रिया करता है, ठीक है। राइट आंसर आपका बी होगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। बतलाइए, पौधों में गैसों का जो आदान प्रदान होता है श्वसन क्रिया घड़ी, वह किसके द्वारा होता है। बतलाइएगा, रंध्र, दर, तना, टहनी। तो आपका आंसर होगा वह रंध्र के द्वारा, क्योंकि पहले बता चुके हैं कि रंध्र है वह क्या होता है, छोटा छोटा है ना, छिद्र के रूप में होता है। उस छिद्र के द्वारा ही क्या होता है, इस प्रकार से रंध्र होता है, और छिद्र के द्वारा ही हवा जाता है और आता है, तो इसी को रंध्र बोलते हैं।
तो आदान प्रदान यानी कि आना और जाना, ठीक है। यहाँ पे आदान प्रदान दोनों दिया है, आना जाना होता है। तो आता और जाता है किसके द्वारा, तो रंध्र के द्वारा। आपका राइट आंसर ए होगा, ठीक है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है तिलचट्टा में कितने जोड़ी श्वसन रंध्र पाए जाते हैं। देखिए तिलचट्टा में ना फेफड़ा नहीं होता है, उसमें जो होता है ना रंध्र के द्वारा, यानी शरीर में है ना छिद्र होता है, उस छिद्र के द्वारा डायरेक्ट है वायुमंडल से संपर्क होता है, ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, छोड़ता है। तो वह जो होता है छिद्र रंध्र पाए जाते हैं वह कितने जोड़ी में, तो बतला दे कि 10 जोड़ी है वो तिलचट्टा में रंध्र पाए जाते हैं। राइट आंसर आपका सी होगा। चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल होता है, बताइएगा। जो रक्त है वो लाल दिखता है ना, किसके कारण, तो सब लोग जानता है हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले कौन से बीज होते हैं, बतलाइए। श्वसन क्रिया को है ना कह रहा है श्वसन क्रिया में उपयोग किए जाने वाले बीज मतलब बिच्चा है ना, कौन सा बीज उपयोग होता है, सूखा बिच्चा है ना, भीगा बिच्चा, अंकुरित बिच्चा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन है सूखा बिच्चा है ना, अंकुरित बिच्चा, उबला हुआ बिच्चा या कुचले हुए बिच्चा, है ना। तो श्वसन क्रिया को पता करने के लिए जो बिच्चा अंकुरता है ना उसको हम लोग स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो पता चलता है कि श्वसन किस प्रकार से होती है। उसके लिए कैसा बीज चाहिए, तो अंकुरित बीज चाहिए, ठीक है। राइट आंसर आपका बी होगा, है ना। इस वीडियो में हम लोग 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो आप बतलाइए लास्ट में कि आपका 25 में कितना सही हुआ। इससे पहले भी वीडियो कराए गए हैं, आप नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे जाइए और सारे वीडियो को देख लीजिए। हम लोग का मेन टारगेट है कि 2025 का जो एग्ज़ाम होगा उसको हम लोग को टारगेट करना है, ठीक है। जो 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो हम लोग को 50 में 50 लानी है। तो बस मेरे चैनल से जुड़ जाइए और थोड़ा सा स्टडी में लग जाइए ताकि जो भी क्वेश्चन पूछे वो आसानी से हम लोग बना सकें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, कह रहा है कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, बतलाइए। जब आप श्वसन क्रिया आप करते हैं तो श्वसन में क्या ग्रहण करते हैं और क्या छोड़ते हैं। तो हर कोई जानता है कि श्वसन में हम लोग CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, है ना। ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है। तो जो बाहर निकलती है वो कौन सी गैस है, तो वो आपका यहाँ पे है CO2। राइट आंसर ये होगा। चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, बताइए। श्वसन तंत्र से संबंधित कौन सी बीमारी है, ठीक है। आपका डायरिया है, TB है, निमोनिया है, BC यानी इनमें दोनों है। देखिए तो श्वसन क्रिया में ना डायरिया है ना वो नहीं होता है, ठीक है। तो आपका होता है श्वसन में कौन, TB होता है और निमोनिया। तो आपका राइट आंसर होगा इनमें दोनों, B और C होगा, ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, दूध से दही बनाने की निम्न में से कौन सी क्रिया, ये सब कोई जानता है ना कि दूध से दही जो बनता है ना वो किसके द्वारा बनता है, किस क्रिया के द्वारा, तो किण्वन क्रिया के द्वारा दूध से दही बनता है, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। देखिए श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है वायवीय, एक अवायवीय। तो इनमें से एक ऐसा श्वसन क्रिया है जिससे इथाइल अल्कोहल बन जाता है, तो वह किस में बनता है, तो वो जो बनता है ना वो अवायवीय श्वसन में बनता है। आपका राइट आंसर बी में होगा, ठीक है। अगर थ्योरी पढ़े होंगे तो आपको अच्छे से पता है ना इथाइल अल्कोहल किस श्वसन में बनता है, ठीक है। आपका राइट आंसर बी होगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। हमारे सीने में कितने जोड़ी पसलियाँ होती है, कितना इजी क्वेश्चन है ना, कौन नहीं जानता है। 12 जोड़ी होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ATP टूटते हैं, तो ठीक है। तो पौधे में श्वसन क्रिया के द्वारा कितना है ना ऊर्जा है वो टूटता है। तो आप लोग के लिए होमवर्क है, बतलाइए ज़रा, है ना। देखते हैं कि आप लोग को पता है या नहीं, ठीक है। कि जब पौधा श्वसन क्रिया करता है तो कितना ATP टूटता है और कितना ऊर्जा है ना वो निकलता है। जैसे हम बतलाए थे ना कि वायवीय में जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का एक ग्लूकोज का एक अणु टूटता है तो 38 ATP टूटता है वायवीय में, फिर एक में टूटता है तो 2 ATP टूटता है, ठीक है। तो आप लोग बताइए कि पौधा में जब श्वसन करता है तो कितना ATP टूटा है, ठीक है। यह आप लोग के लिए होमवर्क रह गया, है ना। ये पौधा में पूछ रहा है, मनुष्य में था वो तो हम बता दिए, पौधा में आप लोग थोड़ा सा बतलाइएगा कमेंट में, ठीक है। देखते हैं ये होमवर्क है आप लोग के लिए। 17 नंबर है, पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है।
चलिए आपको होमवर्क एक दिया गया है 16 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन भी दे देगा होमवर्क, ठीक है। चलिए बतलाइए पौधों में बाष्पोत्सर्जन, ठीक है। चलिए हम बतला देते हैं, एक ही होमवर्क बतलाइएगा और आगे देखते हैं, होगा वो दे देंगे। बतलाइए पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। देखिए बाष्पोत्सर्जन कहने का मतलब पानी है वो वाष्प बन के उड़ जाता है, तो किस भाग से उड़ता है। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी उड़ता है वाष्प बन के तो सबसे ऊपरी भाग से। तो सबसे ऊपरी भाग क्या होता है, तो आपका पत्ता होता है, ठीक है। तो बाष्पोत्सर्जन होता है वह पत्ते में होता है, ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 18 नंबर का रहा कि पाइरूवेट के विखंडन के कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। बतलाइएगा पाइरूवेट है ना वो विखंडन होता है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल तथा ऊर्जा प्राप्त होता है, और यह क्रिया है ना वो किस में होती है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि यह क्रिया जो होता है ना वो किस में होता है, तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो कह रहा है वो समझिए। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि पाइरूवेट टूटता है, टूट करके क्या बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, फिर एक जल बनता है ना। देखिए CO2 बनता है, ठीक है, जल बनता है H2O, और आपका प्लस में क्या होता है, ऊर्जा बनता है। ये तीन चीज़ बनता है, कैसे कैसे बनता है, तो पाइरूवेट को टूटने से। तो ये तीनों टूटता है किस में, तो माइटोकॉन्ड्रिया में टूटता है, ठीक है। आपका राइट आंसर बी होगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन है 19 का, निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। बतलाइए, यानी कहने का मतलब हुआ कि बताइए ऊर्जा जो है ना वह कहाँ पे जमा होता है, ठीक है, इनमें से किस में, ADP में, ATP में, DTP में, PDP में। तो आपका राइट आंसर होगा वो ATP। हम पहले ही बता चुके हैं कि एक है ना, यहाँ पे हम बताए हैं कि ग्लूकोज के एक अणु टूटता है ना, तो 38 ATP बनता है, ATP, ठीक है, यानी जमा होता है ATP में। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ATP होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, कह रहा किस प्रक्रम द्वारा है ना, किस प्रक्रम द्वारा जीव के शरीर में ऊर्जा उत्पादन होता है। बतलाइए मनुष्य के शरीर में किस क्रिया के द्वारा ऊर्जा बनता है। तो हम लोग जानते हैं कि श्वसन क्रिया के द्वारा हम लोग के शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है। 20 का आंसर ए होगा। देखिए हम लोग इस वीडियो में टोटल 25 क्वेश्चन करने वाले हैं, 5 क्वेश्चन और बच गया है, ठीक है। इसी प्रकार से सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि जो भी वीडियो डाला जाए सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए, ठीक है। और 2025 का जो टारगेट है हम लोग का 50 नंबर प्राप्त करने का, वो आसानी से हम लोग प्राप्त करें। तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए अगर चाहते हैं कि 2025 के एग्ज़ाम में आप भी है ना 50 में 50 लाना। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किसे जैव ईंधन कहा जाता है। देखिए बोला जाएगा जैव ईंधन किसे कहा जाता है या तो कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है, ठीक है। आपका क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसे जैव ईंधन कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैव ईंधन कहे या तो कोशिकीय ईंधन कहे, तो हम लोग का आंसर ग्लूकोज होगा। ग्लूकोज को ही क्या कहा जाता है, जैव ईंधन। यानी कि जीव जंतु जो जिंदा रहता है कैसे जिंदा होता है, तो ग्लूकोज से। क्यों, क्योंकि ग्लूकोज टूटने से ही ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है। इसी को जैव ईंधन कहा जाता है, ठीक है, इसी के द्वारा हम लोग को ऊर्जा मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे 22 नंबर, कह रहा कि कौन सा श्वसन पूर्णतः ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। देखिए बिना ऑक्सीजन के ही कौन सा श्वसन है वो पूरा हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे हम बताएं अभी कि वायवीय है वो श्वसन के द्वारा श्वसन क्रिया जो होता है ना वायवीय, वो ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है, O2 इसको चाहिए। लेकिन अवायवीय है ना वो O2 के बिना होता है, यानी O2 नहीं चाहिए। तो यहाँ पूछ रहा है कि वह कौन सा श्वसन है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो बिना ऑक्सीजन के होता है वह कौन होता है, तो आपका अवायवीय श्वसन है ना वो बिना ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे 23 नंबर क्वेश्चन है, श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज विखंडन होकर पाइरूवेट बनाता है, यह प्रक्रिया कहाँ होता है। बतलाइएगा करा श्वसन के प्रथम चरण, तो श्वसन के प्रथम चरण जो होता है ना आपका कोशिका द्रव में होता है। आपका राइट आंसर डी होगा। देखिए पूछेगा श्वसन के प्रथम चरण कहाँ होता है, तो कोशिका द्रव में, और श्वसन के द्वितीय चरण कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन यहाँ पे प्रथम पूछ रहा है तो आपका होगा राइट आंसर यहाँ पे कोशिका द्रव में। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है सेकंड लास्ट है, लैक्टिक अम्ल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। देखिए लैक्टिक अम्ल है, यह जब बनता है तो हमारे शरीर में दर्द उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, तकलीफ होता है। तो यह किस श्वसन में बनता है ये अम्ल, तो आपका अवायवीय श्वसन में यह अम्ल का निर्माण होता है ना। जब ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो ग्लूकोज बैरियर टूटता है और एक अम्ल बनता है जिसे लैक्टिक अम्ल बोलते हैं। इसी के कारण क्या होता है हमारे शरीर में
है ना, दर्द होता है। तो अब आइए श्वसन में इसका निर्माण होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का है, ठीक है। ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? देखिए ग्लूकोज में, तो ग्लूकोज का सूत्र पता होना चाहिए। ग्लूकोज का सूत्र C6H12 है ना, H12O6। तो देखिए कार्बन पूछ रहा है कि के गो कार्बन होता है, देखिए C के गो है, तो C की मात्रा 6 गो है। यानी कह सकते हैं हम लोग कि ग्लूकोज में कार्बन की संख्या जो होता है ना वह कितना होता है, तो 6 होता है। राइट आंसर आपका C हो गया, ठीक है। हम लोग 10th क्लास के लिए है ना सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं, जो एग्ज़ाम होने वाला है 2025 में, उसके लिए। तो आप भी 10th क्लास के छात्र हैं और 2025 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए। 2025 के लिए हम लोग सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव वाई है ना ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। सारे चैप्टर का जो भी होता है वो चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं और हम लोग का टारगेट है 50 में 50 लाने का, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मेरे चैनल से जुड़ जाइए, लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए और दोस्तों को भी जोड़िए।